तो एमएस वर्ड की इस क्लास में हम रिव्यू टैब का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा सीखने वाले हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं और चाहते हैं कि उसमें किए गए बदलाव क्लियर दिखे, दूसरे के साथ कंपेयर कर सके और डॉक्यूमेंट को सिक्योर भी रख सके, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे ट्रैकिंग, कंपेयर और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, और उसमें हम लोग और नया ऐड हुआ है हाइड इंक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपके काम को आसान और प्रोफेशनल बना देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले के बारे में, ठीक है। उसके बाद कंपेयर के बारे में बात करेंगे, देन प्रोटेक्ट के बारे में, उसके बाद हाइड इंक के बारे में। तो सबसे पहले हम ट्रैकिंग पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देते हैं। चेंजेस दिया है, एक्सेप्ट दिया है, यहाँ पे रिजेक्ट दिया है, देन प्रीवियस नेक्स्ट दिया है। सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट में एक डेमो पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से कोड टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस पे अपना वर्क करते हैं इसको। तो मैं ट्रैकिंग पे क्लिक करके यहाँ पे चेंजेस पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना चेंजेस पे, तो देखिए हम लोग जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा थोड़ा यहाँ पे जो रो है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखा हुआ है, ठीक। मैं इसको कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको प्रूफ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया ना, तो यहाँ पे हमको मतलब रेड कलर का यहाँ पे इस तरह से दिखाई देने लगा, ठीक है ना। इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने उसको चेंज कर दिया, देन में यहाँ पे आके वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ एमएस वर्ड, इसको मैंने एमएस वर्ड कर दिया। तो इस तरह से देखिए हमारा जो दो मतलब यहाँ पे रेड कलर के दिखाई देने लगे। और फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और योर पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ यू। ऐसा कर रहा है कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा 3 यहाँ पे जो डॉटेड था वो दिखाई देने लगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट और यहाँ पे दिया है रिजेक्ट। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस करूंगा, जो मैंने चेंजेस किया है वहाँ पे ले जाएगा। जैसे प्रूफ था तो मैंने प्रूफ किया था, उसके बाद यहाँ पे योर था तो यू किया है, यहाँ पे वर्ड लिखा था तो मैंने एमएस वर्ड किया, तो मैंने चेंज कर दिया। तो अभी हमको बोल रहा है ना कि जो हम ये चेंज किया है, चेंज किए के हिसाब से अगर ये सही है हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। एक्सेप्ट करके मूव टू नेक्स्ट, ये जो वाला है ना एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको जो है ना इसको काट के इसको लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड, तो हमको बोलना है कि हाँ ये भी सही है, कर देंगे एक्सेप्ट। अगर हम लोग को मान लीजिए पूरा दिखाई दे रहा है, हम लोग करेंगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ इसी को चेंज करना है, हमको आगे नहीं जाना है, ठीक। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो हम इसी को चेंज करेंगे, ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे। अब आगे जाने के लिए हम लोग यहाँ से करना पड़ेगा नेक्स्ट, हम लोग आगे जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैं चला कि दिखा रहा है कि, तो मैं मान लीजिए हमारा जो है ना यहाँ पे यू नहीं योर होना चाहिए, तो ये हमारा देखने से कि ये गलती है, इसको हम लोग रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिजेक्ट मूव टू नेक्स्ट कर देंगे। जो है ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, जो पहले वाला, इसको बोलेगा ये जो वाला है हमारा हट जाएगा। अब हम यहाँ पे तो हमारा ऊपर वाला में चला है, अब इसको बोला हटाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब इसका जो है ना ये वाला वो हाईलाइट था, वो मतलब हाईलाइट नहीं है, वो हट गया, ठीक है। इसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हम बात करते हैं इस कंपेयर टैब के बारे में कि हम लोग कंपेयर टैब का यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, अगर हम लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ पे दिया है कंपेयर, यहाँ पे दिया है कंबाइन, ठीक है ना। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग को 2 फाइल का जरूरत पड़ेगा, उस फाइल होना चाहिए वर्ड का ही। तो चलिए हम अपना फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना हम लोग यहाँ से चलिए एक फाइल को सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे छोटा छोटा डॉट की तरह बना हुआ है, क्लिक किया है, यहाँ से फोटो को जो अपना फाइल है उसको मैंने सिलेक्ट किया एमएस और यहाँ से ओपन किया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर अपना फाइल चलिए ये वर्ड नाम से है, इसको भी हम लोग सिलेक्ट के बाद हम लोग यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर करना है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो जो हम लोग का जो है ना देखिए यहाँ पे कंपेयर करने का यहाँ पे जो मतलब जितना है ना सबका सब दे दिया है। हम लोग इसको अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से तो हम लोग कंपेयर इसको कर, देखिए हम तो शो नहीं कर रहे हैं कि कैसे हम लोग मतलब देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये कहाँ है कैसे है, ठीक है ना। इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए शो डॉक्यूमेंट दिया है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया है ना हाइड सोर्सेज डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दिया शो ओरिजिनल और यहाँ पे दिया है शो रिवाइज, यहाँ पे दिया है शो बर्थ। हम लोग को ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे ना, हम लोग जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वाला देखिए यहाँ पे हम लोग का शो करने लगा। जो हम लोग का पहला डॉक्यूमेंट वाला एंड कंटेंट का जो कि वर्ड में मैंने आप 2 फोल्डर को सिलेक्ट किया था, ये था मेरा वर्ड वाला और ये था मैं सिर्फ वर्ड का ही फाइल था, ठीक है ना। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग रिवीजन दिया है कि इंसर्टिंग इसमें 13 है, डिलीट हुआ है, मूव, फॉर्मेटिंग, हर एक चीज के बारे में दिया है, हेडिंग के बारे में दिया है, स्टाइल के बारे में दिया है। मतलब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दिया है, आप ऐसे पढ़ भी सकते हैं। तो रिवीजन के लिए दिया है, अपने हिसाब से बना के आसान भाषा में सुविधा में ऐसा में इसको क्रॉस कर देते हैं। अब ना मैं आपको दिखा दूं, मतलब इसको स्क्रॉल करूंगा ना मेरे साथ साथ ये भी स्क्रॉल होगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरा जो पेज है ना ये इसमें बहुत सारे पेज है, इसलिए ये फास्ट स्क्रॉल हो रहा है, इसी के हिसाब से ये भी स्क्रॉल हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कंपेयर करना है किसी डॉक्यूमेंट को, इसके लिए हम लोग इस दोनों का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है, इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये हम बात करते हैं इसका प्रोटेक्ट के बारे में कि प्रोटेक्ट का यूज हम लोग, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करके हम यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे गेट एडिटिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने कुछ एडिटिंग करके, सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कर फॉर्मेटिंग, फिर मैं यहाँ पे अलाउ ओनली टाइप एडिटिंग, मतलब इसमें मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इसमें एडिटिंग के
लिए आप लोगों को क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो मैं इसमें लिख देता हूँ फिलिंग इन फॉर्म, मतलब इसमें हमको कुछ अपडेट नहीं करना है, सिर्फ इसमें ना हम लोग को फॉर्म जो बनाए उसी को फिल करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे स्टार इनक्रप्टेड करूंगा ना, यहाँ पे उसका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पासवर्ड चलिए फिल कर पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसमें कुछ भी चाहूँ ना तो कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं चाहूँ ना कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा है कुछ भी, यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे लेकर चला जा रहा है नंबर पेज पे कि आप एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। हम कुछ भी एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो सीधा हमारे यहीं पे लेकर चला आ रहा है। और इसको हम लोग देखिए अभी एड हो गया हम लोग को प्रोटेक्ट के बारे में। अब मान लीजिए हम लोग इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, सिंपल से इसी पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे देखिए दिया है स्टॉप प्रोटेक्शन, ठीक है ना। हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे ना तो हम लोग का जो है ये, और यहाँ से पासवर्ड मांगेगा हम लोग से, ठीक है ना। हम लोग सिंपल से अपना पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो हम लोग देखिए फिर सब चाहे तो यहाँ से एडिटिंग अपना कर सकते हैं, यहाँ पे कोई हम लोग को इशू नहीं, लोग यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। इससे हम लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं। या बोला कि हमको आपका डॉक्यूमेंट को रीड करना है, आप यहाँ से पोर्ट्रेट लगा के दे दीजिए, वो यूज नहीं करेगा, उसके बाद अपना पढ़ लेगा, जो अपना रीड कर लेगा, देन उसके बाद का जो डॉक्यूमेंट है यूज के हिसाब से रीड करने के लिए इसको ऑन प्रोटेक्ट कर दीजिए, तो इससे भी आपको बहुत सुविधा मिलेगा। हम बात करते हैं हाइडिंग के बारे में। देखिए इसके लिए हम लोग से पहले तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, और लिखना कैसे पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरह से टाइप करिएगा तो ये कुछ नहीं काम कर। इसके लिए आपको सिंपल से आना पड़ेगा यहाँ ड्रॉ टेबल में, दिखा दे रहा हूं जूम करके। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना ड्रॉ टेबल, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सिंपल से क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से पेंसिल के टाइप के यहाँ पे जो कलम होते हैं, पेंसिल होते हैं, उसी टाइप के यहाँ पे कुछ हमारे सामने से दिखाई देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि मेरे कोई भी, चलिए एक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक, कुछ इस तरह से। चलिए इसको मैं हाईलाइट कर दिया, और देन मैं यहाँ पे फिर ये वाला टूल सेलेक्ट करके कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से। मैं ये वाला टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ ऐसे कर देता हूँ। फिर मैं मान लीजिए कि यहाँ से कुछ यहाँ तो वर्ड होता है, यहाँ से मैं और कुछ, मान लीजिए कि हमारा जो है ना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको हटाने के लिए चाहे तो हम लोग यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं, इरेज टूल है हम लोग का, यहाँ से इरेज टूल है, इसको हम लोग करके इरेज कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो इरेज हो जाएगा। हम लोग को मान लीजिए पूरा को एक ही बार में हटाना है, हम लोग सिंपल आएंगे रिव्यू टैब में और हाइड इंक पे क्लिक करेंगे और हाइड इंक कर देंगे ना, तो जितना भी हम लोग ड्रॉ टैब से लिखे रहेंगे तो हमारा रिव्यू टैब में हाइड इंक में ना सबका सब हाइड हो जाएगा, नहीं सिर्फ हाइड होगा, ठीक है। मैं मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक करके ऑन हाइड कर दूंगा ना तो सबका सब फिर से आ जाएगा। हमको उड़ाना है पूरा का पूरा, एक बार उड़ा देना है, तो हम लोग यहाँ से डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो हम लोग का पूरा फाइनल जो है उड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग का आएगा नहीं अब, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका भी यूज सीख गए, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यू स्टेप के बारे में। तो मैं इसका आप लोग को पहले थ्योरी करा दूंगा, देन उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। ये सभी जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को जैसे कि रीड करने के लिए बहुत मतलब हेल्पफुल होते हैं, प्रिंट करने के लिए हम लोग कैसे क्या देखना है, वर्टिकल में रेगुलर, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन, जूम, 100%, हर एक चीज के बारे में समझेंगे। तो वीडियो में आपको बना के लाऊंगा जल्दी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि रिव्यू टैब में ट्रैकिंग, कंपेयर, प्रोटेक्ट, हाइड इंक, प्रोटेक्ट ऑप्शन जैसे काम कैसे करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को कितना आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को कमेंट से जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलते रहेगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।